प्रदान कर सके, आपको बता कर सके कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। जो आपको विषय के बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये सिर्फ उन्हीं माताओं पर लागू होंगे जो उन्हें स्तनपान कराने में कोई परेशानी हो रही हो। यदि माँ और बच्चा तरीके से स्तनपान ये बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है, और जो हमने आपको जानकारी दी तो लग रहा है नहीं ये 100% उस हिसाब से नहीं करा रहे हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको करेक्ट कराने का या सही कराने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि सब कुछ सही है तो उस माँ जैसे भी स्तनपान करा रही है उसको कराने दीजिएगा। ये जानकारी उन लोगों के ज़्यादा काम आती है यदि बच्चा 2 माह से छोटा है, माँ को कोई अनुभव नहीं है कि स्तनपान किस प्रकार से कराया जाए, शिशु बहुत कमज़ोर है या जुड़वा बच्चे हैं तो किस प्रकार से स्तनपान कराया जाए, या माँ कामकाजी है उसको नहीं पता कि वो जब दफ्तर चली जाएगी, ऑफिस चली जाएगी तो किस प्रकार से वो अपना दूध बच्चे को पिला सकती है। तो इन चीज़ों के लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक होगी। तो स्तनपान की शुरुआत होती है कि बच्चा कैसे पता चले कि अब बच्चे को स्तनपान कराना है। तो जो एक सामान्य जानकारी कहती है कि कम से कम दिन में 8 से 12 बार या 10 से 12 बार बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन पता कैसे चले? सामान्यतः हिंदुस्तान में, अपने भारतवर्ष में माताएं बच्चों को स्तनपान कराना तब शुरू करती हैं जब बच्चा रोना शुरू करता है। लेकिन उस रोने के पूर्व बच्चा बहुत सारे ऐसे संकेत देता है कि उसे भूख लगी है। जैसे कि बच्चा बार बार जम्हाई ले रहा है, बच्चा बार बार मुंह दाएं बाएं घुमा रहा है, इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग रूटिंग कहते हैं। वो स्तन को खोजता है उससे अटैच होने के लिए, जब उसे, या फिर वो अपना मुंह में हाथ डालकर बार बार चूसने का प्रयास कर रहा है, या उसके मुंह से लगातार लार टपक रहा है। तो ये सारी स्थितियां ये बताती हैं कि बच्चे को अब भूख लगी हुई है। इसी समय स्तनपान कराना प्रारंभ। बच्चा अगर रोना शुरू कर दिया तो उस समय स्तन से जुड़ाव जनरली सही नहीं हो पाता है। तो ये जो संकेत हैं ये माताओं को पहचानने आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड बता दें। एक बार माँ को ये संकेत मिल जाए कि अब बच्चे को स्तनपान कराना है तो उसकी तुरंत शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले वो माँ जो होती है अपने हाथों को अच्छे से साफ करे। ये हर समय नहीं जरूरी होता है, लेकिन हाँ, अगर बच्चा कमजोर है, बच्चा 2 महीने से छोटा है, तो ये संभव है कि माँ जो कार्य कर रही है उसके हाथ में कुछ कीटाणु विषाणु लगे हों और बच्चे को इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का खतरा हो। तो इसलिए बेहतर होगा कि माँ साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धुल ले। माँ को अच्छे से पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना, यानी उसके शरीर में पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है, जो अगली चीज आती है, उसमें हमें जो, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो हमें सिर्फ 2 चीजें इंश्योर कि माँ कंफर्टेबल बैठी हुई है, उस सामान्य स्थिति में है, उसको कोई भी पीड़ा ना हो दूध पिलाने में, और बच्चा भी कंफर्टेबल स्थिति में हो, वो सामान्य स्थिति से लेटा हो, उसे कोई पीड़ा या कठिनाई ना हो दूध पीने में। बस इन्हीं चीजों को किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले तो माँ या तो नीचे बैठ जाए या बिस्तर पे बैठ जाए या कुर्सी पर बैठ जाए, जहां भी बैठना हो वो बैठ जाए। बस माँ कंफर्टेबली बैठनी चाहिए, उसकी पीठ सपोर्टेड रहनी चाहिए, पीछे कोई टेक लेने की जगह होनी चाहिए, चाहे तकिया रखकर बैठ जाए या कुर्सी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उस पर टेक लेकर बैठ जाए। उसके कंधे एक सामान्य स्थिति में हो, ना तो बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे झुके हुए हों, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में होंगे तो थोड़ी देर में माँ थक जाएगी और स्तनपान पे असर पड़ने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड को दीजिए। उसके बाद बच्चे को किस प्रकार से होल्ड करना है, तो ये रिकमेंडेड है। एक पोजीशन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो क्रॉस क्रेडल पोजीशन यूज की जाती है, जिसमें जिस स्तन से माँ को दूध पिलाना हो, उस दाहिनी ओर से पिलाना हो तो बाएं हाथ में बच्चे को वो पकड़ती है, और अगर बाएं स्तन से दूध पिलाना हो तो दाहिने हाथ से बच्चे को पकड़ती है। किस प्रकार से पकड़ती है? इस प्रकार से पकड़ती है कि उसके अंगूठे और उसकी बाकी उंगलियों के बीच में बच्चे का सर बहुत अच्छे से सपोर्टेड हो, उस पर सपोर्ट मिला हुआ हो, उसका जो आगे वाला जो फोर आर्म हम कहते हैं, आगे वाला हाथ का हिस्सा, वो उसके पीठ और कमर को पूरी तरीके से सपोर्ट किया हो, और उसका जो पैर होता है
वो अपने कांख के बीच में या आम के ऊपर वाले हिस्से के बीच में दबाकर उसको सपोर्ट करती है। इस प्रकार से बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं होती है कि उसका सर लटक रहा है या उसका पैर लटक रहा है, तो बच्चे को पूरा सपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद जो जब स्तनपान करने की प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत की जाती है, तो बहुत बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चा नीचे रहता है और माँ झुककर बच्चे की ओर जाती है। इस स्थिति को अवॉइड करना है। इस स्थिति के बजाय माँ कंफर्टेबली पीछे की ओर बैठी रहे और बच्चे को अपने स्तन की ओर लाना है, ना कि माँ को आगे झुककर बच्चे के मुंह में अपना स्तन डालना है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। किस प्रकार से बच्चे को सर को पीछे से पकड़ना है, ये स्लाइड आपको दिखा रही है। एक तरफ अंगूठा और एक तरफ उंगलियां, आराम से धीरे से बच्चे के सर को इस प्रकार से पकड़ना है कि आपका जो हाथ है वो बच्चे के पीठ के बीचों बीच आए और पूरा का पूरा सर उसमें सपोर्टेड है। जब इस प्रकार से सपोर्ट होगा तो बच्चे, खासतौर से 2 माह से छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 माह से छोटे बच्चे अपना सर अपने आप संभाल नहीं सकते हैं। 2 माह के ऊपर वो संभालना सीख जाते हैं, तो माँ अगर इतना सपोर्ट ना भी करे उसके सर को तो भी वो आराम से स्तनपान कर लेते हैं। लेकिन 2 माह से छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसके सर को अच्छे से, कोमलता से इस प्रकार से सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब शिशु की क्या स्थिति होनी चाहिए जब माँ उसको होल्ड की रहती है बच्चे को अपने हाथ में, तो उसके लिए हम कहते हैं कान, कंधा और कूल्हा। कान, कंधा और कूल्हा एक सीध में होना चाहिए। हम सभी लोग भोजन करते हैं, क्या हम ये पसंद करेंगे कि हम अपनी गर्दन एक तरफ घुमाकर भोजन करें? नहीं। जो भी भोजन करता है, हम भी जब भोजन करते हैं तो हमारे भी कान, हमारे कंधे और कूल्हे एक सीध में रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कान, कंधा और कूल्हा एक सीध में रहना चाहिए। जनरली ये परिस्थिति कब बदलती है? जब माँ ये कोशिश करती है कि बच्चा उसके चेहरे को देखे, तो वो बच्चे का जो मुंह होता है वो अपने स्तन की ओर ना करके अपने चेहरे की ओर घुमाने का प्रयास करने लगती है। और जैसे ही वो घुमाने का प्रयास करती है, उसका कान पीछे हो जाता है और कंधा और कूल्हा उस सीध से हट जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए एक असामान्य स्थिति हो जाती है। बच्चा थोड़ी देर में थक जाता है और वो स्तनपान को प्रभावी रूप से कर नहीं पाता है, और जो लाभ उसे मिलना चाहिए स्तनपान से, उससे वो वंचित रह जाता है। दूसरी चीज, बच्चे का शरीर माँ से जितना सटा हो उतना अच्छा है। हम ये रिकमेंड करते हैं, हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो कि यदि माँ स्तनपान कराने के पूर्व अपने जो भी वस्त्र होते हैं, चाहे जैसे वो ब्लाउज पहन रखी हो या अंतर वस्त्र पहन रखी हो, उसे हटा दे। ये हटाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ये ब्लाउज या अंतर वस्त्र जो होते हैं, ये स्तन से जो दूध के बहाव होता है उसको रोक देते हैं। रोकने की वजह से किसी विशेष एरिया का दूध अच्छे से निकल नहीं पाता है और वहां पे गांठ बन जाती है, जो कि बाद में पक जाती है और ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। कई बार ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो हमेशा माँ को अपने जितने भी वस्त्र होते हैं वो पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए ताकि दूध का बहाव सही हो। साथ ही बच्चे के भी वस्त्र हटा देने चाहिए। बच्चा और माँ स्किन टू स्किन, चमड़ी से चमड़ी सटे हुए कांटेक्ट में रहने चाहिए। इससे न सिर्फ स्तनपान में सहायता मिलती है, बल्कि एक शब्द होता है वात्सल्य, एक ममता। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट में बच्चा रहता है तो एक वात्सल्य, एक प्रेम भी माँ के मन में उमड़ता है। और ये हम, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हार्मोन के माध्यम से हम ये मेजर भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में पीयूष ग्रंथि होती है जिससे 2 हार्मोन निकलते हैं। उसमें से एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उसको लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। यदि आप ऐसी माताओं में इन हार्मोन को देखेंगी ना, तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा, अत्यधिक बढ़ा हुआ मिलेगा। तो और ये दूध निकालने में भी सहायक होता है। तो माँ और बच्चे का शरीर चिपका होना चाहिए, एक दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए। और अगर जाड़े का मौसम है तब भी कपड़े निकालने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। माँ और बच्चे को ऊपर से कंबल से ढक देना चाहिए। माँ के शरीर में इतनी ऊष्मा होती है कि वो बच्चे के शरीर को ठंडा नहीं होने देगी। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि जो बच्चे का नाक होता है उसको निप्पल की ओर लेकर आना चाहिए, न कि मुंह को निप्पल की ओर लेकर आना चाहिए। यदि नाक निप्पल की ओर लेकर आएगी तब बच्चा बड़ा सा मुंह खोलता है और सही प्रकार से जुड़ाव हो पाता है। अगर उसने मुंह को निप्पल की ओर ले गई तो ऐसी स्थिति में बच्चा छोटा मुंह खोलता है और वो सिर्फ निप्पल से जुड़ता है, जिससे स्तनपान प्रभावी नहीं होता है। कभी किसी व्यक्ति को आपने पानी पीते हुए देखा है?
जब वो पानी पीता है तो गर्दन जनरली थोड़ा सा पीछे की ओर झुका देता है। बिल्कुल इसी स्थिति में बच्चे की भी गर्दन थोड़ी पीछे की ओर झुकी रहनी चाहिए, जिससे कि उसको दूध निकलने में आसानी होती है। और बहुत कई बार अगर स्तनों का साइज काफी बड़ा होता है तो माताओं को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा सांस न ले पाए। इस स्थिति में रखने से जो बच्चे की नाक होती है वो भी स्तनों से थोड़ी दूर हट जाती है और बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब माँ बाएं स्तन से दूध पिला रही है और बच्चे को दाहिने हाथ में पकड़ी हुई है जिस प्रकार से हमने बताया है, तो उसका बायां हाथ फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हर बार तो नहीं, लेकिन अगर माँ के स्तन बड़े हैं और वो या नीचे की ओर लटके हुए हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जुड़ाव करने में परेशानी हो सकती है। तो अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करके वो अपने स्तनों को सपोर्ट कर सकती है। किस प्रकार से? यू आकार से अथवा सी आकार से। यू आकार का अर्थ ये है कि अंगूठा स्तन के एक तरफ और बाकी उंगलियां स्तन के दूसरी तरफ, घड़ी की सुई अगर देखें तो 9 और 3 बजे की स्थिति में रखकर वो स्तनों को थोड़ा ऊपर की ओर उठा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अंगूठा और उंगलियों और निप्पल के बीच में अच्छी खासी दूरी बनी रहे, क्योंकि अगर उसने निप्पल के बहुत पास पकड़ लिया तो बच्चे का जुड़ाव भी खराब हो जाएगा और दूसरा दूध का जो फ्लो, दूध का जो धारा बहती है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी और उसकी वजह से बाद में चल के ब्रेस्ट एब्सेस बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट कर दीजिए। और ये सी पकड़ है, तो यू पकड़ या सी पकड़ सही पकड़ है। कभी कभी माताएं कैंची पकड़ कर यानी वी आकार में स्तनों को निप्पल के एकदम पास पकड़कर बच्चे के मुंह में धकेलने का प्रयास करती हैं। यह स्थिति काफी खराब होती है 2 वजहों से। जैसा मैंने बताया, एक तो बच्चा कभी सही तरीके से जुड़ाव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्तनों से जुड़ने का प्रयास करेगा तो उंगलियां बीच में आ जाएंगी। दूसरा, जो डक्ट्स हैं, मिल्क डक्ट्स, वो ब्लॉक हो जाएंगे और जिस एरिया में वो दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर और नीचे फिर गांठ बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि जो जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो सही प्रकार से कैसे होता है। 4 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको एकदम सामान्य भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो गलत जुड़ाव का उदाहरण ये है कि आप अपने अंगूठे को चूसने का प्रयास करें। जिस प्रकार से आप अपना अंगूठा अपने मुंह में डालकर चूसने का प्रयास करेंगे, ये गलत जुड़ाव है। अपनी मुट्ठी बंद करके मुट्ठी के पीछे के हिस्से को चूसने का प्रयास करिए, वो सही जुड़ाव होता है। यदि आप देखेंगे मुट्ठी को चूसने का प्रयास करेंगे तो कभी भी आप मुंह को पूंछनुमा उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि मुंह बहुत बड़ा सा खुला होना चाहिए। तो शिशु को स्तन से तब तक नहीं लगाना है जब तक कि शिशु का मुंह बड़ा सा ना खुला हुआ हो। दूसरी चीज जो मैंने बताया, ऊपरी होंठ की टच करना। अगर माँ निचले होंठ को या मुंह में निप्पल डालने का प्रयास करेगी तो भी जुड़ाव सही नहीं रहेगा। जब इस प्रकार से बड़ा सा मुंह खुला हुआ और ऊपरी होंठ को निप्पल से टच कराने का माँ प्रयास करती है तो बच्चे के जो नीचे वाले होंठ होते हैं वो बाहर की ओर मुड़ जाते हैं और बच्चा बड़ा मुंह खोलकर एक बड़ा हिस्सा एरियोला का अपना। हम में से कई लोग मानते हैं कि शिशु जो होता है वो निप्पल से दूध पीता है। नहीं, शिशु निप्पल से दूध नहीं पीता, शिशु टीट से दूध पीता है। अंग्रेजी भाषा में उसको टीट कहते हैं। टीट किस चीज से बना होता है? 1/3 निप्पल से और 2/3 एरियोला के उस हिस्से से जो बच्चे के मुंह में जाता है। अगर बच्चा सिर्फ निप्पल से दूध पी रहा है तो कुछ दिनों में आपने देखा होगा ऐसी माताओं के निप्पल पे कट्स हो जाते हैं, वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं, पेनफुल हो जाता है, बच्चा उसको काट लेता है कई बार। तो वो स्थिति एक अन्य परेशानी होती है जो कि आगे विशेषज्ञ बताएंगे। और तीसरी चीज, जब गर्दन पीछे की ओर हल्की सी झुकी रहेगी जैसा पहले मैंने बताया, तो जो ठुड्डी होती है बच्चे की वो स्तन में एकदम धंसी रहती है। तो ये 4 चीजें जो होती हैं वो सही जुड़ाव को दर्शाती हैं। नेक्स्ट ये बड़ी गरम ये पोजीशनिंग के वही जो हमने अभी तक चर्चाएं की है उसी का एक समरी है कि आप किस प्रकार से माँ को सामान्य स्थिति में रखें, बच्चे को सामान्य स्थिति में रखें, दूसरे हाथ से स्तन को सी अथवा यू शेप बनाकर सहारा दें और जो माँ हो वो लगातार बच्चे को देखती रहे। बच्चे को नहीं माँ के मुंह की तरफ करना है, माँ बच्चे की ओर लगातार देखती रहे
जिससे उसमें वात्सल्य डले। वात्सल्य से हार्मोन बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और स्तनपान कराने के तरीके हैं, गोद में रख के कर सकते हैं। गोद में रखने पर अगर नीचे उसको झुकना पड़ रहा है तो नीचे तकिया रखकर बच्चे को थोड़ा ऊपर किया जा सकता है। करवट लेटकर सोते हुए स्तनपान कराया जा सकता है। या फिर जो आखिरी पिक्चर में आप देख रहे हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे को पकड़ कर करना है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो गोद में बैठ कर भी स्तनपान कर सकते हैं। जांघों के दोनों तरफ अपना पैर रखकर सैडल उसमें भी स्तनपान कर सकते हैं। तो कोई भी स्तनपान की स्थिति मैंने बोला गलत नहीं होती है। यदि बच्चा सही ग्रो कर रहा है और दोनों कंफर्टेबल हैं तो हमें उसमें कोई रोकथाम करने की आवश्यकता नहीं। स्तनपान कराने के सही तरीके, शिशु और माँ का शरीर, शिशु का शरीर माँ की तरफ मुड़ा हुआ हो, लगा हुआ हो, कान कंधा एक ही दिशा में हो और अच्छे से सहारा दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अटैचमेंट के जो चार हमने तरीके बताए। देखिए नीचे वाले में बच्चा निप्पल से दूध पी रहा है, जैसे कि आप अपना अंगूठा चूसेंगे उस प्रकार से। ऊपर वाले में बच्चा सही जुड़ा हुआ है, जिसमें जैसे कि आप अपना मुट्ठी बंद करके पीछे का हिस्सा पीने का प्रयास करेंगे तो मुंह बड़ा सा खुला रहेगा और जो निचला होठ है बाहर की तरफ मुड़ा रहेगा और ठुड्डी जो होगी वो स्तनों में अंदर तक धंसी रहेगी। यही सही जुड़ा है। सामान्यतः सिजेरियन डिलीवरी में लोग कहते हैं माँ किस प्रकार से दूध पिला पाएगी और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नीचे कीड़ा लगा है तो उसमें लोग डिले कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग गाय भैंस का दूध या फिर डब्बा बंद दूध बिल्कुल नहीं करना है। सिजेरियन डिलीवरी में भी 100% संभव है। हाँ, उसमें परिवार के किसी सदस्य या नर्स या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनकी मदद कर सकते हैं। तो लेटे हुए स्थिति में 1 घंटे के अंदर सिजेरियन सेक्शन के बाद भी स्तनपान कराना 100% संभव है और बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलोस्ट्रम या खीस या पहला गाढ़ा दूध जिसे कहते हैं वो बच्चे को मिल जाता है और बच्चे के न्यूट्रिशन बढ़िया हो जाता है, उसके जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। घर पर